नमस्कार साथियों। आज वाटरशेड में हम लोग @NRM वाला चैनल के माध्यम से आज जो हम लोग गतिविधि के बारे में बात करने वाले हैं वो है खेत तालाब। आपने अधिकांश जो है खेत तालाब के बारे में सुना होगा और कई बार ऐसा सोचा भी होगा कि काश हमारे यहाँ पर जो है एक खेत तालाब होता तो हम लोग भी जो है अपनी आजीविका के माध्यम से जो है कुछ इनकम इन्हांस कर पाते, जिससे कि और भी हमारी आय में बढ़ोतरी होती। तो बेसिकली जो है खेत तालाब है क्या, तो इसके अलग अलग नाम हैं। जैसे अंग्रेजी में इसको बोला जाता है फार्म पॉन्ड। तो ये जो है फार्म पॉन्ड, आज हम जब बात करते हैं कि सरकार भी इस फार्म पॉन्ड को लेकर जो है काफ़ी अग्रसर है और बहुत सारी ऐसे गवर्नमेंट की स्कीम्स है। जैसे हाल ही में जो चल रहा है एक अभियान जो है जल गंगा संवर्धन अभियान। तो जल गंगा संवर्धन अभियान में भी सरकार ने जो है अभी फार्म पॉन्ड को काफ़ी जो है मात्रा में बनाने के लिए एक प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा भी। तो क्या है ये फार्म पॉन्ड, क्यों बनाना चाहिए, इसकी कौन सी जगह हो सकती है, किस लोकेशन पे हम लोग बना सकते हैं, और क्या इसमें किसानों का ज़्यादा ज़मीन जाने के चांसेस होते हैं क्या, या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर किसान अपना जो है ज़मीन का हिस्सा अगर देता है तो क्या उसे कुछ नुकसान होता है। तो ये बहुत सारी जानकारी को लेकर आज जो है हम लोग इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी साथियों का मैं इस वीडियो में स्वागत करता हूं। मैं आपका साथी राहुल यादव एज अ वाटरशेड ट्रेनर। मैं आपको बहुत सारी वाटरशेड की गतिविधियां समझाने वाला हूं और आज जो है हम लोग खेत तालाब को भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में और रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी हमारे किसान भाई हैं उनके तक भी ये वीडियो जाएं, और जो हमारे वाटरशेड के NRM एक्सपर्ट हैं, इंजीनियर हैं या सोशल वर्कर हैं, जो भी इस फील्ड के माध्यम से जुड़े हुए हों, चाहे NGO के माध्यम से हो, गवर्नमेंट के माध्यम से हो, गैर सरकारी सरकारी कोई भी स्कीम के माध्यम से जो इस वाटरशेड का काम करने वाले हैं, तो उनके तक मेरा जो है वीडियो को भेजिए, पहुंचाइए और शेयर कीजिए, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो है वाटरशेड की गतिविधि के बारे में जानकारी ले सके। तो ये जो है वीडियो की अगर बात करते हैं तो खेत तालाब जो होता है वो कहाँ बनाना चाहिए। तो जैसे हम लोग बात करते हैं कि आपका कोई खेत होगा, है ना, खेत का कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, क्योंकि खेत की दिशाएं अलग अलग हो सकती है। खेत के किसी का खेत रेक्टेंगल होता है, इस तरीके से होता है, किसी का खेत इस तरीके से होता है, किसी का खेत इस तरीके से भी होगा, ट्रेपोजॉइडल जैसा भी होगा, इस तरीके से शेप में भी होगा। तो अलग अलग तरीके के जो है खेत होते हैं। तो हम लोग जो हैं जो फार्म पॉन्ड की बात करते हैं, तो फार्म पॉन्ड के प्रकार कई सारे प्रकार होते हैं। जैसे पहले अगर मैं एक प्रकार की बात करता हूं, तो फार्म पॉन्ड जो है ज़मीन के स्तर से नीचे बनाए जाते हैं। ज़मीन स्तर से नीचे जो फार्म पॉन्ड बनते हैं वो फार्म पॉन्ड जो जिसको हम लोग डग आउट पॉन्ड कहते हैं, तो ये जो है ज़मीन स्तर से नीचे बनाए जाते हैं। कुछ तालाब जो हैं ज़मीन स्तर के ऊपर भी बनाए जाते हैं, जिसको हम जो हैं ओवरहेड फार्म पॉन्ड कहते हैं। ये ज़मीन स्तर से जो हैं ऊपर होते हैं, जिसको हम लोग ओवरहेड फार्म पॉन्ड कहते हैं। तो आज जो है हम इस वीडियो के माध्यम से ये देखेंगे कि जो ज़मीन स्तर से नीचे बनाए जाते हैं वो उसमें और ज़मीन स्तर से जो ऊपर बनने वाले तालाब होते हैं उसमें क्या फ़र्क होता है और क्या हम लोग इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है दो स्तर के तालाब बनाए जाते हैं। कुछ जो है तालाब में हम लोग पन्नी भी बिछाते हैं, कुछ तालाब में हम नहीं भी बिछाते हैं। तो वो भी हम जानकारी लेंगे कि कहाँ पर हमें जो है तालाब की साइड किस तरीके से होना चाहिए। तो हम आज जो है साइट सिलेक्शन को लेकर अगर बात करें, तो तालाब का साइट सिलेक्शन कैसे होना चाहिए, ये हम लोग जो है एक पहला बिंदु लेते हैं। तो साइट सिलेक्शन में जो है हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि जो भी हमारा खेत है, जैसे मैंने आपको खेत का एक साइज बताया, कोई भी साइज का, तो ये खेत का जो है पानी
जब बह के जाता है तो हमने पहले भी देखा है कि किसी आउटलेट के माध्यम से जो है पानी बाहर हो जाता है। ये समझिए कि यहाँ से आपका खेत तालाब का पानी बाहर हो जा रहा है या फिर आपका पानी यहाँ से बाहर हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि खेत तालाब में क्या होता है कि जो स्लोप होता है, जैसे आप आपका मकान बनाते हैं तो मकान में भी जो है हम लोग स्लोप बनाते हैं, क्योंकि जैसे छत है तो छत का पानी भी हम एक दिशा से बाहर निकालते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा छत के ऊपर जो है पानी नहीं टिकता है। तो ये जो है कॉन्सेप्ट के माध्यम से हर एक खेत तालाब होता है, तो इसमें क्या है हम यहाँ पर एक फार्म पोंड डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपका ज़्यादातर पानी जो है यहाँ से निकल जा रहा है। तो ये हम अगर हम फार्म पोंड बनाते हैं तो ये जो है पानी इसके अंदर आ जाएगा। तो इसको बनाने के लिए जो है फार्म पोंड का जो है हमें इनलेट देना पड़ेगा और एक जो है हमें आउटलेट देना पड़ेगा, ताकि जो है हम इस पानी को बिल्कुल बारीकी से कैप्चर करें और उस कैप्चर करने के बाद में उस पानी को जो है हम लोग आसानी से बाहर कर सकते हैं। तो ये साइट सिलेक्शन की जब बात करते हैं तो इसमें हमारा स्लोप कितना होना चाहिए, ये जो है हम लोग स्लोप की बात करते हैं तो लगभग 0 से 3% तक का स्लोप हमारा जो है होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा स्लोप होता है तो क्या होगा, क्योंकि जब ज़्यादा स्लोप होगा तो पानी क्या है तेज़ गति के साथ में आएगा, और उसकी वजह से जो है अगर हम फार्म पोंड ग्राउंड लेवल से नीचे वाले बना रहे हैं तो उसमें जैसे जो बंड बनाते हैं जहाँ से हम लोग इनलेट देते हैं तो वो बंड को भी जो है नुकसानी हो सकती है। तो इसलिए जो है हम लोग प्रीफर करते हैं कि 0 से 3% तक के स्लोप पे हम लोग जो है फार्म पोंड बनाएं। दूसरा ये है कि इसका एक और बात करें तो जहाँ से पानी प्रवाह हो रहा है हम लोग उस तरीके का जोन रखें, मतलब कि इसको अपर जोन में ना रखें। मतलब ऊपरी हिस्से में अगर हमने खेत को ऊपरी हिस्से में अगर बना दिया तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो पानी है हमारा जो कैचमेंट एरिया हम जिसको बोलते हैं, ये कैचमेंट एरिया का पानी अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा तो ये जो हमने तालाब बनाया है इसकी कैपेसिटी जो है जितनी हमने कैपेसिटी रखी है, जैसे मान लो अगर 400 क्यूबिक मीटर का अगर बना रहे हैं या फिर 800 क्यूबिक मीटर का अगर खेत तालाब बना रहे हैं, तो ये पानी भी जो है उसमें पर्याप्त मात्रा में भरना चाहिए। नहीं तो कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो खेत तालाब बनाए जाते हैं वो खेत तालाब जो है सूखे ही रहते हैं, मतलब पर्याप्त पानी ना आने की वजह से जो है वो खेत तालाब सूखे हो जाते हैं। तो जितना आज हमने जो खर्चा किया है वो खर्चा सही कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि वो खर्चा जो है फिजूल खर्चा हो गया है, तो इस तरीके का ना बनाए। तो ये दूसरा जो है हमें कैचमेंट का ध्यान रखना चाहिए। और इसके अलावा भी जो है हम ध्यान रखें तो वहाँ का स्ट्राटा कैसा होना चाहिए। स्ट्राटा मतलब कि वहाँ का अगर ज़मीन के अंदर का जो भाग है उसको अगर हम देखें तो ज़्यादा पत्थर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पूरी गहराई में मान लीजिए कि आपने 3 मीटर गहराई का खेत तालाब प्रपोज किया, अभी हमको ये पता चला कि 1 मीटर के बाद में ही जो ये पूरा पत्थर हार्ड स्ट्राटा आ गया, तो उसकी वजह से क्या होगा कि अब हार्ड स्ट्राटा में जो है ज़्यादा पानी नहीं रोक सकते हैं और उसकी वजह से जो है आपको खर्चा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा इसमें ब्लास्टिंग कराना पड़ेगी। तो हमें इस तरीके का साइट सिलेक्शन नहीं करना चाहिए। तो ये जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है जो एक हमारा आम नागरिक भी इसको अगर ध्यान में रखता है तो बहुत सारी चीज़ें जो है व्यवस्थित होगी। और सरकार जो एक सपना देख रही है कि खेत का पानी खेत में होना चाहिए, गांव का पानी गांव में होना चाहिए, तो वो जो है हम सपने को भी फुलफिल कर पाएंगे। तो इस तरीके से जो है हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात अगर हम करते हैं कि खेत तालाब जो जैसे मान लीजिए कि आपने ज़मीन लेवल से नीचे बना रहा, जिसके लेआउट की अगर बात करें तो पहले तो ये होगा कि जैसे मैं एक कैचमेंट एरिया की बात कर रहा हूँ, तो कैचमेंट एरिया से आपको ये पता चलेगा, जैसे मान लीजिए कि हालांकि हम मध्य प्रदेश की अगर बात करें या फिर और अन्य राज्यों की भी बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान होते हैं वो जो है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है। अब स्मॉल और मार्जिनल फार्मर किसको कहते हैं, इसको अगर लेकर बात करें तो वो किसान जिनके पास जो है लेस देन 2 या 2.5 एकड़ ज़मीन है, मतलब 2.5 एकड़ से कम ज़मीन जो है वो किसान क्या कहलाएंगे, ये लेस देन 2.5 एकड़ ज़मीन, तो वो जो है हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर होते हैं। तो इनके पास क्या होगा कि अगर हम स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के यहाँ एक ये समझिए
कि अगर आपने 20 बाई 20 मीटर का कोई खेत तालाब बना दिया तो इसमें क्या होगा कि उसके पास एक तो कम ज़मीन है और फिर हमने जो है उसका ज़मीन रोक लिया है, तो वो उसको जो है प्रॉब्लम दे सकता है। और ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है लोगों की कि अगर हमारे पास में कम ज़मीन है फिर आप इस तरीके से ज़मीन को जो है खेत तालाब में जो है वो अगर लेते हैं तो उसकी वजह से जो है हमारा फसल कम उत्पादन होगा, ये होगा। पर हमें क्या करना है कि फार्मर्स को जो है अवेयर करने की ज़रूरत है, उसे समझाने की ज़रूरत है और हर एक किसान को समझने की भी ज़रूरत है। क्योंकि आज जो हम लोग बात करते हैं कि इतनी मात्रा में जो है हमें पानी रोकना है, तो हमें हर एक किसान को इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि जितनी मेरे पास ज़मीन है तो उतना पानी मैं अपना पानी जो है खुद सेव करके रखूं, और जब बारिश के बाद में जो है रबी का एरिया है तो उस समय में जो है अपने ज़मीन में जो है पर्याप्त मात्रा में जो है रबी का सिंचाई कर सकूं, रबी के क्षेत्र को बढ़ा सकूं। तो ये पानी किस तरीके से आएगा ये सोचने का ज़रूरत है। तो ये होगा कि आज हम जैसे बात करते हैं कि कितना पानी हम लोग रोक सकते हैं या फिर हमारे ज़मीन से कितना पानी आएगा, तो मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि इसको जो है आपको आपके गांव में जो रेनफॉल वर्षा होती है, जिसको हम लोग रेनफॉल बोलते हैं, वो रेनफॉल का जो है डेटा आपके पास में होना चाहिए। अगर रेनफॉल डेटा होगा तो आप आपकी ज़मीन में 1 हेक्टेयर में कितना पानी बह रहा है या कितना पानी जो है गिरता है, उसकी वजह से जो है आप इस 1 हेक्टेयर का पूरा जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 1 हेक्टेयर का कैलकुलेशन हम करके देखते हैं क्या होता है। आपने देखा होगा कि अगर 100 मीटर बाय 100 मीटर का अगर हमारा कोई प्लॉट है तो ये होता है हमारा 1 हेक्टेयर। तो इसका मतलब क्या है कि हमें जब वॉल्यूम निकालना हो, मतलब पानी का वॉल्यूम जो है हम लोग क्यूबिक मीटर इकाई में नापते हैं, तो ये जो क्यूबिक मीटर निकालना है तो हमें क्या करना होगा, लेंथ मतलब लंबाई, विड्थ मतलब चौड़ाई और डेप्थ मतलब गहराई। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, लेंथ, विड्थ और डेप्थ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी हमने ये देखा कि 100 मीटर का हमारा जो है लेंथ है, 100 मीटर का ही हमारा जो है विड्थ है, और डेप्थ मतलब हमारा रेनफॉल कितना हो रहा है। अभी जैसे मान लीजिए कि आपके गांव में कोई 700 mm वर्षा हो रही है, ठीक है, तो 700 mm को क्या है 70 सेंटीमीटर कहेंगे, और अगर मीटर में बोलें तो 0.07 मीटर। ये 3 इकाई में हम लोग इसको जो है 700 mm को बांट सकते हैं। ये 700 mm ये आपका सेंटीमीटर में और ये जो है मीटर में। तो हमने जो है 100 मीटर इंटू 100 मीटर लिया, तो हमें कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी, 0.70 मीटर। तो ये जब हमने लिया तो आपने देखा होगा कि कितना क्यूबिक मीटर हो रहा है, तो ये हो गया आपका 7000 क्यूबिक मीटर पानी हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर आप आपके 1 हेक्टेयर एरिया में पानी नहीं रोक रहे हैं, इसका मतलब ये कि 7000 क्यूबिक मीटर पानी जो है आपका बाहर होते जा रहा है। तो हम इसको अब कैसे सेव कर सकते हैं, तो उसके लिए जो है हमें फार्म पॉन्ड का प्रयास करना पड़ेगा। इसके अलावा भी हम लोगों ने जो वाटरशेड की एक्टिविटी देखी कि हम लोग जो है इधर डाउन एरिया में जो है हम लोग मेड़ बंधान कर देंगे, तो मेड़ बंधान के बाद में जहाँ से हमारा एक आउटलेट होगा, हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे कि एक फार्म पॉन्ड जो है ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि 400 घन मीटर का फार्म पॉन्ड बनाना है या 800 घन मीटर का फार्म पॉन्ड बनाना है, तो ये फार्म पॉन्ड का साइज कैसे निकाला जाए। तो जैसे इसमें क्या होता है कि अगर हम कोई फार्म पॉन्ड जैसे ज़मीन स्तर से नीचे वाला पहला अगर फार्म पॉन्ड बना रहे, जिसको हम लोग जो है बिलो द जीएल लेवल अगर बात करते हैं कि बिलो जीएल लेवल पे हम अगर फार्म पॉन्ड बना रहे हैं, मतलब ज़मीन स्तर से नीचे बना रहे हैं, तो क्या होगा कि ये आपका मान लीजिए कि खेत है, इस तरीके का खेत लेवल होगा। अभी क्या होगा कि ये खेत का लेवल मतलब आपका जब सतही प्रवाह होगा, मतलब आपका जब बारिश होगा, तो इसी लेवल से जो है बहता बहता पानी, और इस लेवल से ही एक छोर से आपका बाहर पानी हो जाएगा। तो ये जो प्रवाह को हम लोग क्या करेंगे कि इस प्रवाह को हम लोगों को ज़मीन के अंदर जो है उतारने की ज़रूरत है। तो पानी क्या होगा कि इसके अंदर गिरेगा